जी, सबसे पहले हम लोग पितृपक्ष के बारे में बात कर रहे थे, मतलब पितृदोष के बारे में बात कर रहे थे। हमारी सनातन परंपरा में इसका बहुत महत्व है कि एक पक्ष ही दिया गया है पितरों के नाम पे। कितने लोग जानते हैं पितृपक्ष? उस समय कोई भी शुभ कार्य नहीं करते, राइट? पितर होते क्या हैं ये समझना आवश्यक है। हमारे और देवताओं के बीच में एक कड़ी होती है। पितर लोक में 15 दिन के एक दिन और 15 दिन का एक रात होता है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। थेरेपी में इसका बहुत महत्व है, जो हमने ऑब्जर्व किया है। आप पास्ट लाइफ में जाते हो, नीचे कमरे में गए और नीचे जाते ही कुछ आपके लोग मिल जाते हैं, इस जन्म में, पिछले जन्म में। वह पितर लोक में नहीं होते, वो अभी जन्म लिए और दूसरे जन्म का वेट कर रहे हैं, या कहीं जन्म ले भी रहे तो उनकी सोल वहां आपको मिल जाएगी, या अभी उनकी आत्मा प्रेत योनि में है, वो भी वहां मिल जाते हैं। प्रेत योनि वाले सबसे जल्दी वहां मिलते हैं, जिसकी अकाल मृत्यु से हुई हो, असामयिक मृत्यु, जैसे विनोद जोठे के भाई। अब इन्होंने ओंकार की उपासना इन्होंने पहले गए ऊपर के लोक में। अब कौन इनका थेरेपी कौन करा था? विनोद जोठे का। आप तो वहां गए तो सीढ़ी आपको ऊपर मिली, राइट? ऊपर की सीढ़ी इनको देखिए, ऊपर चले गए और वे निराकार की उपासना करते हैं, तो वहां ओंकार मिल गए और फिर महादेव मिल गए, उनसे उनकी हुई। अब वहां मैं सिर्फ ट्राई कर रहा था, मैंने कोशिश किया कि इनके भाई को वहीं बुला लें, लेकिन वो नहीं है, राइट? अधिकार नहीं है, क्योंकि उनको असामयिक मृत्यु हुई है और अभी प्रेत योनि में। अब प्रेत योनि का मतलब ये नहीं है कि आपको वो दुखी पहुंचाएंगे। प्रेत योनि बनता क्यों है? कितने लोग समझते हैं प्रेत योनि क्यों बनता है? जिसकी आकांक्षा पूरी ना हुई और असमय मृत्यु हो जाए, राइट? तो सामान्यतः मनुष्य जैसा भी है उसका जो 13 दिन का कर्म करने का प्रकार से ना हो, तभी उसको प्रेत योनि मिलती है। जैसे एक दिन पिंडदान करते हैं, 11वें दिन करते हैं, फिर 13वें दिन करते हैं, तो कुछ लोग उसको पूरा नहीं करते, तो इसलिए भी प्रेत योनि मिलती है। दोनों रीजन है, ठीक है? एक तो प्रेत योनि में वो जाता कब है? आप जब शरीर छूटता है ना जीव का, तो अपने डेड बॉडी से इतना अटैच होता है कि उसी के साथ साथ घूमता है। आप अगर किसी का डेड बॉडी हुआ उसको जलाते नहीं हो, ये बड़ी बढ़िया परंपरा बनाई है हमारे यहाँ। दूसरे धर्मों में प्रेतों की संख्या बहुत ज्यादा है, क्योंकि उनके शव को सुरक्षित रखते हैं, कब्र में डालते ना। मुसलमान धर्म हो गया, क्रिश्चियन धर्म हो, ज्यू लोग कब्र में रहते हैं और उसका अपने शरीर के प्रति अटैचमेंट रहता है, तो वहां वो ज्यादा मिलेंगे आपको। अंतर तंत्र मंत्र करने वाले भी ज्यादा दूसरे धर्मों में मिलेंगे, वो लोग को प्रेतों को वश में करने। हमारे यहाँ परंपरा क्या है कि शरीर को नष्ट करवाते हैं, और वह तत्क्षण नष्ट करवाते हैं 24 घंटे के अंदर अंदर। वो अभी एक फैशन चल गया कि 2 दिन लोग 100 को दर्शन करने आ गए। क्या दर्शन करना है? मिट्टी है। 24 घंटा के अंदर अंदर उसको तो कर ही देना चाहिए। वह आत्मा उस समय उस शरीर के साथ घूम रही होती है। अब उसमें आप देखेंगे जो जुआ मरता है वह प्रेत जरूर बनता है। उसका एक रीजन है, जो युवा व्यक्ति है या जिसकी असामयिक मृत्यु हो गई, उसका उस शरीर के प्रति अटैचमेंट रहता है, क्योंकि उस शरीर से सुख भोग रहा होता है। प्रकृति ने ऐसी व्यवस्था की है कि आप बुढ़ापा जब आता है ना, तो धीरे धीरे सारे अंग प्रत्यंग, नस नाड़ी, दांत, मुंह, आंख सब काम करना बंद करता है और जीव भगवान से प्रार्थना करता है कि शरीर से छुटकारा मिले। वो लोग प्रेत योनि में नहीं आते, क्योंकि शरीर से कोई आसक्ति नहीं रही। लेकिन अगर आपका इस शरीर से आसक्ति बना हुआ है, भले ही आप 100 साल के हों, तो भी प्रेत में जाएंगे। तो सब कुछ फंडा आसक्ति का है। या जो संत है, संन्यास परंपरा के बारे में कितने लोग जानते हैं? परंपरा होती क्या है? अपने शरीर का दाह संस्कार करना पड़ता है। अब बहुत सारे लोग तुलना करते हैं कि अरे वो तो हिंदू धर्म में भी तो संतों को नहीं करा जाता है, यानी हमारे धर्म में सारे संत हैं।
तो हिंदू धर्म में जिस दिन संन्यास संस्कार होता है उसी दिन आपके सारे न्यास कर दिए जाते हैं, अपना पिंडदान खुद किया जाता है और वह उसी मुक्तता में जीता है। आगे ओके डायरी किसका है? ठीक। तो अब वहां दो स्थिति, जो प्रेत योनि में है वो आपको नीचे मिलता है। अब एक होता है पितर योनि। पितर योनि देव योनि और मनुष्य योनि के बीच का स्थान है और पितर हमारे सबसे अच्छे साधक हैं और सबसे बड़े बाधक हैं। इस चीजों को समझिए। पितर लोग आपको खूब सहयोग देते हैं जब उनके परंपराओं का निर्वाह करते हैं और वो बहुत अटैचमेंट होती है, दीर्घ अटैचमेंट होती है। आप घर के परंपराओं के हिसाब से नहीं चलते तो पितर नाराज हो जाते हैं। और अगर आप संन्यास लेते हैं तो पितर बाधक भी बनते हैं, ज्ञान मार्ग में बाधक बनते हैं पितर। तो जितने भी अशुभ कार्य हैं, मतलब शुभ कार्य हैं, वो पितर पक्ष में नहीं होता है, क्योंकि शुभ कार्य का मतलब वही जो आपको मुक्तता की तरफ ले जाए। तो क्या करना है? उनको खुश भी करना है। और जो आप संसार में बहुत सारे कष्ट जो आते हैं आपके, उसमें पितर दोष सबसे ज्यादा कारण होता है और वो जन्म कुंडली में भी नहीं निकलता है। उसके क्या क्या मेन लक्षण है? अगर आपके पास पितर दोष है तो घर में सदस्यों की असामयिक मृत्यु पितर दोष के कारण होता है। आपके घर में बीमारियों का जड़ होना, और आप लोग कहेंगे कि आज तो हर घर में बीमारी है, तो 100% घरों में पितृदोष भी है। 100% है। किसी की तीव्रता ज्यादा है, किसी की तीव्रता कम है। पितरों को खुश करने के कुछ तरीके हैं, जैसे संस्कार को मानना। अमावस्या को मैक्सिमम पूजा होती है पितर लोगों की। पितर पक्ष है। पिंडदान करना। ब्राह्मणों का मुख पितरों को माना जाता है। ब्राह्मण को भोज कराते हैं तो पितर को मिलता है और अग्नि में आहुति देते थे देवताओं को मिलता है। लेकिन अब तो एक संस्कार चल गया ना, ब्राह्मणों को जितनी गाली दो उतने बड़े आप सेकुलर माने जाओगे। जितने गाली दे सकते ब्राह्मण को, अपनी परंपरा को, इट विल बी कॉल्ड सेकुलर। इस सब का महत्व है। लेकिन ब्राह्मण वह नहीं जो शिखा सूत्र रहे और जाकर उधर सारा दुर्गति कर रहा हो। नहीं, ब्राह्मण जो चरित्र भी ब्राह्मण होना चाहिए। पितृदोष को कम करने के लिए संस्कार कुछ होते हैं, पूजा पाठ होते हैं। सन्यासी को दान देने से भी पितृदोष कम लगता है। सन्यासी को दान देने से तो वह भी एक अपने परंपरा में। कौवा और पीपल वृक्ष पितरों के माध्यम होते हैं। पीपल वृक्ष लगाने से पितृदोष कम होता है। ध्यान रखें, फलने वाला पेड़ नहीं है। और पीपल और कौवे का बहुत गहरा संबंध है। पितर पक्ष में हम बोले देते हैं ना, कौवों को भोजन देना चाहिए, पितरों को मिलता है। उसका एक साइंटिफिक रीजन भी है। किसी ने देखा है कि पीपल का पेड़ लगाया हो, बीज लगा के, और पीपल इसका एक बहुत बड़ा कारण है। पीपल का वृक्ष तभी होगा जब कौवा उसके दाने को खा करके बीट करेगा और वही अंकुरित होता है। तभी आप देखेंगे कि मुडारे पे, किसी पेड़ के बीच में, कंदराओं पे, छत पे पीपल हुआ मिलेगा और आप लगाना चाहो उसके फल को, पीपल के पेड़ के नीचे पीपल का पेड़ नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि वो अंकुरित ही नहीं होता। तो पितर पक्ष में हमारे पूर्वज कितने दूरगामी थे, उनको ये साइंस मालूम था। उन्होंने कहा पितर पक्ष के समय कौवों का मेटिंग सीजन रहता है, उस समय उनको पर्याप्त भोजन मिले, इसलिए भी संस्कृति में व्यवस्था की गई कि अब 15 दिन आप कौवों को भोजन दिए, हमारे पितरों को मिलता है। क्योंकि पितर को दो चीज प्रिय है, कौवा और पीपल का वृक्ष। सर आजकल तो कौवे दिखाई नहीं देते सर। अब सबको मार दो सर, आदमी भी नहीं दिखाई देंगे। हमने मार दिया ना उनको। कौवों को हमने क्या किया, कैसे मरे कौवा? हमें चूहों से परेशानी हुई, चूहा को जहर दिया, बाहर फेंका, उसके कौवे खाए, बेचारे कौवे मरे। कौवों को, चील को, गिद्ध को हमने मारा है और इसका भुगतान भी हम कर रहे हैं। बहुत सारी बीमारियों से दूर करते कौवे। जब आप पीएलआर में जाते हो तो ऊपर की पहली सीढ़ी पितर लोग का है,
जब आपके कोई पूर्वज इसमें नहीं मिलते ना, थेरेपी में आप ट्रांस में जाते हो तो सीढ़ी ऊपर लगाओ। तो पहला लोक पितर लोक का होता है, उसके ऊपर लोक पे जाएंगे तो सिद्ध महापुरुष मिलेंगे आपको। अवतारी बाबा हो गए, साईं बाबा हो गए, वे लोगों का स्टेज उससे ऊपर होता है। उससे ऊपर फिर देवताओं का जो ना, इंद्र हो गए या हनुमान जी हो गए, बैकुंठ धाम है, कैलाश धाम, ये सब सबसे ऊपर टॉप मोस्ट पे आता है। ऊपर जा करके अगर आप चाहे किसी पितर को बुलाना तो उनको एक्सेस नहीं है, वो नहीं आ सकते। कौन है?